Hello बच्चों, let's read this question and the question says which of following species or compounds are planar। तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कौन सी स्पीशीज या कंपाउंड हमारे प्लेनर होंगे। तो यहाँ बच्चों जो की कंसेप्ट हमारा इस क्वेश्चन के लिए निकल कर आता है वो आता है स्टेरिक नंबर मेथड। क्या आता है बच्चों? स्टेरिक नंबर मेथड। स्टेरिक नंबर मेथड में क्या होगा बच्चों? हम स्टेरिक नंबर का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले की हेल्प से हम स्टेरिक नंबर निकालेंगे। उसके थ्रू हमें हाइब्रिडाइजेशन पता लग जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन से मतलब हमें ज्योमेट्री पता लग जाएगी और बहुत आसानी से उसका शेप पता लग जाएगा। कहने में बहुत लंबा जा रहा है कि पहले हम स्टेरिक नंबर निकालें, फिर हाइब्रिडाइजेशन, फिर ज्योमेट्री, देन शेप। लेकिन बच्चों जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो ये विद इन सेकेंड्स का काम होता है, क्योंकि हमें देखते ही पता लग जाता है कि इसका स्टेरिक नंबर क्या है। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड टू सेंट्रल एटम, या फिर बहुत क्लियरली स्पेसिफाई करें इसे तो नंबर ऑफ मोनोवेलेंट साइड एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड टू सेंट्रल एटम। अब ये मोनोवेलेंट एटम्स जो है हमारे, इसको यहाँ पर मैंने x से डिनोट कर दिया। एंड n इज फॉर नंबर, प्लस एनायनिक चार्ज माइनस केटायनिक चार्ज डिवाइडेड बाय 2। अगर हमारा स्टेरिक नंबर 1 आता है, सॉरी 2 आता है, 1 नहीं हो सकता, स्टेरिक नंबर 2 ही आएगा मतलब। स्टेरिक नंबर अगर 2 आता है यानी कि हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। 3 आता है तो sp2, एंड 4 आता है तो sp3 या फिर dsp2 या sp2d। ठीक है, और अगर स्टेरिक नंबर 5 आता है तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है या फिर dsp3। स्टेरिक नंबर 6 हो गया हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या हमारा क्या होगा? पॉसिबिलिटी क्या है हाइब्रिडाइजेशन की? sp3d2 या फिर d2sp3। ठीक है बच्चों, तो वैसे इतने में ही हमारा जो ऑप्शन है वो हमें पता लग जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन के करस्पॉन्डिंग हमें ज्योमेट्रीज पता ही होती हैं, जैसे इसके करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री होती है लीनियर, sp हाइब्रिडाइजेशन की करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री होती है लीनियर, होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, एंड dsp2 sp2d में हमारा स्क्वायर प्लेनर sp3d या dsp3 में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 या d2sp3 में ऑक्टाहेड्रल। ठीक है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल। अब देखिए ए ऑप्शन जो है यानी कि वाटर। अब वाटर का स्टेरिक नंबर क्या होगा बच्चों? वाटर का स्टेरिक नंबर होता है, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम 6, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन मोनोवेलेंट साइड एटम होता है तो +2 डिवाइडेड बाय 2। क्या आ रहा है बच्चों इसका? हाइब्रिडाइजेशन 6 + 2 8 डिवाइडेड बाय 2 4। पहले स्टेरिक नंबर सबके निकाल लेते हैं और चलिए साथ में हाइब्रिडाइजेशन भी लिख ही देते। sp3 यानी कि ज्योमेट्री क्या होगी हमारी? टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल एंड क्योंकि यहाँ पे टेट्राहेड्रल में क्या होना चाहिए एक्चुअली? 4 साइड एटम्स होने चाहिए, बट इसमें 2 ही है तो इसकी अल्टीमेटली शेप निकल कर आएगी बेंट। बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ICl2 माइनस। ICl2 माइनस में क्या होगा? जो हमारा सेंट्रल एटम है वो क्या होगा? आयोडीन, क्योंकि सेंट्रल एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। एंड जनरली ये होता है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, कहीं कहीं पर एक्सेप्शंस भी आते हैं। आयोडीन जो है
सेंट्रल एटम होगा जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, साइड एटम्स 2 हैं, एनायनिक चार्ज 1 है तो उसको भी ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2। क्या आ गया बच्चों, ये 7 + 2 + 1 दैट इज 10 डिवाइडेड बाई 2 5। ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो यानी कि कुछ ये इस तरीके का होना चाहिए, सेंट्रल एटम, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बट जो हमारा साइड एटम्स है वो तो 2 ही हैं, होने कितने चाहिए, 5 है, कितने, 2। तो ये जो शेप देगा बच्चों, ये शेप देगा लीनियर। ठीक है, सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सी ऑप्शन में है ICl3। ICl3 में अगेन स्टेरिक नंबर तो आएगा 5 ही। ठीक, ज्योमेट्री आनी चाहिए ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बट जो शेप आएगी वो आएगी ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है बच्चों, शेप क्या आएगी हमारी, शेप आएगी ट्राइगोनल प्लेनर, सॉरी ट्राइगोनल प्लेनर नहीं बच्चों, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ट्राइगोनल प्लेनर नहीं हो सकती, ये हमारी आएगी सी सॉ टाइप, नॉट ऑल्सो सी सॉ, इट इज टी शेप, दिस इज टी शेप। ओके, ये होनी चाहिए टी शेप, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर आ जाएंगे, यहाँ लोन पेयर आएंगे, अल्टीमेटली हमारा टी शेप। सी सॉ तो तब होता जब 4 साइड एटम्स होते। ठीक है, डी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। डी ऑप्शन में क्या है बच्चों, डी ऑप्शन में है Br(F4-) Br(F4-) स्टेरिक नंबर क्या आएगा देखते हैं, 7, क्योंकि सेंट्रल एटम क्या है, ब्रोमीन है, 7 + 4 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 12/2 6, यानी कि ज्योमेट्री होनी चाहिए ऑक्टाहेड्रल, बट आएगी बच्चों ये स्क्वायर प्लेनर शेप। ठीक है, कैसी आएगी, स्क्वायर स्क्वायर प्लेनर शेप आएगी। अब बच्चों ये जो स्क्वायर प्लेनर हमारी शेप आ रही है, अब ये हमें क्वेश्चन में बोला है कि कौन से कंपाउंड का जो शेप है वो प्लेनर है, कौन से कंपाउंड या स्पीशी का शेप प्लेनर है। तो देखिए बच्चों, देखा जाए तो सब में ही प्लेनर आ रही है, किसी में भी नॉन प्लेनर नहीं आ रही, तो हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सारे ही करेक्ट आंसर हैं, सारे ही मल्टीपल करेक्ट है, A B C D। तो फाइनल आंसर हम क्या रिपोर्ट करने वाले हैं, A B C and D। I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.